कल उद्योग वार्ता में हुए बात से यह तो क्लियर हो गया कि साहब बिहार अब वो पहले वाला बिहार नहीं रहा जहां पे स्थितियां इतनी आसान नहीं हुआ करती थी, बल्कि कल उद्योग वार्ता में क्लियर हो गया कि बिहार के बस में अब बस बनाना भी है। मतलब बिहार अपना बस बनाएगा, अपना बस मैन्युफैक्चर करेगा, और ये पेट्रोल डीजल से चलने वाली बस नहीं जनाब, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बस जो है उसका निर्माण बिहार करने वाला है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। अब बिहार में उद्योग होगा, अच्छी बस की सुविधा होगी, और यह कैसे संभव हो पा रहा है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप जब विदेशों में कभी ऐसे मोबाइल फोन पे या टीवी में बस को देखते हैं तो हमारे यहां से वो बस काफी भिन्न होता है, अलग होता है। और फिर हम सोचते हैं कि साहब हम जिस बस में बैठ के जाते हैं, जहां पे हॉर्न को छोड़ के पूरा बस बज रहा होता है, इससे अच्छा है कि भाई साहब कुछ अच्छा बस निकले, हमारे बिहार में चले, और ये हमारा सपना जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन अभी एक उद्योग वार्ता होता है। उद्योग वार्ता में तमाम बिहार के उद्योगपति और इसके अलावा बिजनेसमैन जो है वो शामिल होते हैं। और मजे की बात यह है कि 32 लोग शामिल होते हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोग जो है वो बिहार के ही होते हैं। 32 लोगों में से अधिक लोग बिहार के ही होते हैं। और इसमें अशोक लेलैंड, जो कि एक बस की कंपनी है, अशोक लेलैंड, वो कहता है कि भाई साहब टेंशन मत लीजिए, हम यहां पे बिहार में बस मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके लिए हम लोग कंपनी स्थापित करने का प्रयास करेंगे ताकि बिहार अपना इलेक्ट्रिक बस बना सके। अब अशोक लेलैंड कंपनी के द्वारा यह दावा किया जाता है कि भाई साहब बिहार एक ऐसा मार्केट है जहां पे बस की जो समस्या है उससे सब लोग गुजर रहे हैं। बेहतर बस की सुविधा नहीं है, अगर कहीं दूर जाना हो तो इंसान को परेशान होना पड़ता है। आप जिस बस में सफर करते हैं उसकी स्थिति देख लीजिए। अब सोचिए जरा कि अगर इलेक्ट्रिक बस चलेगी तो चीजें कितनी आसान हो जाएगी। और चीजें सिर्फ इसलिए आसान नहीं हो जाएगी कि यात्रियों को सफर करने के लिए अच्छा और लग्जरियस बस मिल जाएगा, बल्कि चीजें इसलिए भी आसान हो जाएगी कि कई बेरोजगारों को अब बिहार में रह के रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि बिहारी अब बस बनाएंगे लेकिन बस में बैठ के दूसरे राज्यों में सफर करने नहीं जाएंगे। उद्योग को एक बड़ा बल मिलेगा। एक बड़ी फैक्ट्री, एक बड़ा कंपनी अगर बिहार में खुले तो लगभग 4-5 हजार लोगों को आसानी से वो जॉब मुहैया करवा सकती है। और 4-5 हजार लोग मतलब 4-5 हजार परिवार। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिहार की एक बड़ी आबादी एक कंपनी से आबाद हो सकती है। और अशोक लेलैंड जो है, यशपाल सचर जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट, वो बैठे हुए थे इस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि भाई ये काम हो सकता है, ये काम किया जा सकता है बिहार में, और इसके ऊपर हम बल देंगे, इसको जो है वो बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, यशपाल सचर का यह भी कहना है कि महिलाओं को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और महिला विकास हेतु महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने के लिए एक महिलाओं के लिए ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा, जिसमें महिलाओं को ड्राइविंग सिखाया जाएगा। आप देख लीजिए, ये मीटिंग चल रही है, 32 लोग शामिल थे, और इन 32 लोगों का मानना है कि बिहार को आगे बढ़ाना है। दूध की फैक्ट्री खुलने की बात हो रही है, गन्ना उद्योग जो है उसको बेहतर करने की बातें हो रही हैं, और इन तमाम चीजों के ऊपर बल दिया जा रहा है जिससे बिहार आगे बढ़े, बिहार ग्रो करे, बिहार ऊपर निकले। जिन समस्याओं से और जिन चीजों से हम लोग आज तक जूझते आए हैं उससे हमें निजात मिले, और उसको लेके अब नए फैक्ट्रीज, नए जो है वो चीजों को लाके बिहार में स्थापित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आईटी कंपनियों को लाया जा रहा है, कंपनियों को लाया जा रहा है, फैक्ट्री को लाया जा रहा है, और इस सब का बस एक ही मकसद है कि विकसित बिहार बनाना है, बेहतर बिहार बनाना है। चाहे वो इलेक्ट्रिक बस से बने या फिर चीनी मिल को वापस से खुलवा के बने, इन सब के ऊपर काम जो है वो शुरू है। बाकी अशोक लेलैंड अगर बिहार में खुल रहा है तो समझ जाइए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो इलेक्ट्रिसिटी बस बनेगी वो शायद गिने चुने राज्य हैं जहां पे ये बसें बनाई जाती हैं, और उसमें से अब एक बिहार भी होगा। ये अपने आप में खुशी की बात है, गौरव की बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से ये मीटिंग हुई, जिस तरीके से ये वार्ता हुआ, और जो बिहार के लिए फैसले लिए गए जैसे उद्योग को लेके, उससे आप क्या समझते हैं, क्या आपको लग रहा है? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।